I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए ऐसे प्रोग्राम लेकर आते हैं, ऐसी वीडियो लेकर आते हैं जिससे हमें बहुत सारे चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। आज हम फ्रांसिस्कन फ्रायरी चैपल में हैं, चर्च में हैं, और यहाँ पर आज थर्ड ऑर्डर फ्रांसिस्कन फैमिलीज़ का प्रोग्राम है, जहाँ के मैं सबसे पहले तो थैंक्स करता हूँ फादर सलीम का, जिसने मुझे इनवाइट किया कि आज हमारे प्रोग्राम में आए पूरी फैमिली के साथ। उसने हमें बुलाया और साथ उन्होंने कहा पूरे प्रोग्राम की भी कवरेज करें। तो मैं समझता हूँ कि खुदा का शुक्र है कि आज फ्रांसिस्कन फैमिलीज़ जो कि एक दूसरे के साथ मिलकर रहती हैं, एक दूसरे के साथ अपना लाइफ को स्पेंड करती हैं, फ्रांसिस्कन लाइफ को गुजारती हैं। मैं समझता हूँ कि फ्रांसिस्कन लाइफ वाकई एक मॉडल लाइफ है इस दुनिया के लिए, पीस के लिए, ताकि हम पीसफुल ज़िंदगी गुजार सकें, एक फैमिली में अच्छे तरीके से ज़िंदगी को गुजार सकें। मैं समझता हूँ कि फ्रांसिस्कन ज़िंदगी जो है वाकई ही एक स्पिरिचुअल लाइफ है, एक हमें पीसफुल लाइफ गुजारने का वादा करती है। और मैं समझता हूँ इसमें लव जो हमें नज़र आता है, एक दूसरे के साथ प्यार, जैसे फ्रांसिस ने बांटा, खुदा यीशु मसीह ने कहा जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। मगर फ्रांसिस ने भी तमाम लोगों से प्यार किया, इवन के जानवरों से भी प्यार किया, और उसने यही दर्ज दिया। आज पूरे वर्ल्ड में फ्रांसिस्कन कम्युनिटी, फ्रांसिस्कन जो हैं वो खुदावन का जो प्यार है वो बांटते हैं, पीसफुल लाइफ गुजारते हैं। और थर्ड ऑर्डर जो है, जो कि आज थर्ड ऑर्डर फ्रांसिस्कन का प्रोग्राम है, आप देखेंगे बहुत सारे प्रोग्राम जो कि फैमिलीज़ जो अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हैं, क्या क्या कुछ जो उनके फैमिलीज़ में बच्चे हैं वो क्या बताते हैं, किस तरीके से अपनी अपनी एक्टिविटी दिखाते हैं, आज हम देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। साथ हो, आपके साथ भी हो। खुदावंद यीशु मसीह से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और इस प्यार की शिद्दत में उनके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि बच्चा यीशु की पैदाइश को मुनफरिद तरीके से मनाया जाए। इसलिए उसने एक चरनी बनाने की ख्वाहिश की ताकि जीता जागता यीशु उसकी गोद में हो। फ्रांसिस्कन रवायत अब ये है कि फ्रांसिस की गोद में बच्चा यीशु अब हमारी गोद में मुंतकिल किया जाता है। इस ईद को मद्देनज़र रखते हुए आज की तिलावतें भी हमारा ध्यान उस बड़े नूर की तरफ करवाती हैं जो हमें यीशु की पहचान करवाता है। बस आएँ हम सब अपने आप को तैयार करें इस बड़े जश्न के लिए कि जिसमें हम मुक़द्दस फ्रांसिस की तरह बच्चा यीशु को अपनी ज़िंदगियों में महसूस करें करते हैं ताकि हम वाजिब तौर पर आज के इन पाक रस्मों में शामिल हों। मैं कादर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों दीर्घ गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं, इसलिए मैं मुक़द्दसा मरियम हमेशा कुंवारी
सब रिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे इल्तिमास करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। खुदाया रहम कर, खुदाया रहम कर, मसीहा रहम। खुदाया रहम कर, खुदाया रहम, खुदाया रहम कर, खुदाया रहम। आसमां पर होसनाए, या खुदावंद खुदाया आसमानी शहंशाह। जाहिर करना चाहा, बख्श दे कि जिस तरह वो कंवारी से पैदा होकर हमारी तरह इंसान बना, उसी तरह हम उसके फजल की सल्तनत में उसके साथ शरीक हों। जो तेरे साथ रूहुल कुदुस की वहदानियत में खुदा है। सहीफा 62वां बाब उसकी 11वीं से 12वीं आयत तक। उन दिनों में खुदावन ने ज़मीन के किनारों तक मशहूर कर दिया कि सहयून की बेटी से कहो, देख तेरा नजात देने वाला आता है, देख उसकी जज़ा उसके साथ है और उसका अजर उसके आगे है, और वो उम्मत मुक़द्दस कहलाएगी, यानी खुदावन के छुड़ाए हुए, पर तू मतलूबा यानी गैर मतरूक शहर की कहलाएगी। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आज के दिन नई रोशनी दुनिया पर चमकेगी, हमारे लिए खुदावंद पैदा हुआ है। आज के दिन नई रोशनी दुनिया पर चमकेगी, हमारे लिए खुदावंद पैदा हुआ है। खुदावंद सल्तनत करता है, ज़मीन खुशी करे, जज़ायर की कसरत शादमानी करे, अफलाक उसकी सदाकत बयान करते हैं, सब कौमें उसका जलाल देखती हैं। जमायती जवाब, आज के दिन नई रोशनी दुनिया पर चमकेगी, हमारे लिए खुदावंद पैदा हुआ है। सादिक पर रोशनी और रास्त दिलों पर मुसरत तलू होती है। आए सादको, तो खुदावंद में खुश रहो और उसके कदूस नाम का शुक्र करो। जमायती जवाब, आज के दिन नई रोशनी दुनिया पर चमकेगी, हमारे लिए खुदावंद पैदा हुआ है। फ्रांसिस की ज़िंदगी पर लिखी गई किताब आओ और देखो में से इक़्तिबास 12वीं सदी सन 1223 का क्रिसमस नज़दीक आ रहा था। गाने बजाने वाली पार्टियों ने क्रिसमस की धुनें भी बजाना शुरू कर दी थीं। फ्रांसिस जब से बैतलहम होकर आया था, उसके दिल में बच्चा यीशु के लिए प्यार और भी बढ़ गया। आमद के दिनों में जब फ्रांसिस ग्रेचियो में क़याम पजीर था, तो उसके दिल में एक बहुत अच्छे ख्याल ने जन्म लिया। फ्रांसिस ने जॉन वेलिनिया को, जो ग्रेचियो का मालिक और तबका सालिस का बड़ा सरगर्म रुकन था, अपने पास बुलाकर उस पर अपने दिल की ख्वाहिश जाहिर की
कि हम बैतलहम के बच्चे के मंज़र को हूबहू उसी तरह दोहराएं जैसे उस वक्त उसकी पैदाइश का दिन था, क्योंकि मैं अपनी जिस्मानी आँखों से देखना चाहता हूँ कि हम एक चरनी बनाएं जिसमें घास फूस रख कर बैल और गधे को भी लाएं। चुनाचे ग्रेचू के मुकाम पर एक पहाड़ी में ये मंज़र तैयार किया गया और एक लकड़ी का बना हुआ बच्चा उसके दरमियान बतौर यीशु रखा। और जब फ्रांसिस ने उसे उठाया तो ऐसे लगता था कि जैसे वो ज़िंदा है और मुस्कुरा रहा है। इसमें कोई हैरत की बात नहीं कि हलीम फ्रांसिस के ज़रिए से मसीही बच्चा वाकई ही इंसानों के दिलों में दोबारा ज़िंदा हो गया। फ्रांसिस की वजह से चरनी ने इतनी शोहरत पाई कि आज भी तमाम इंसानों में यकसां मकबूल व मशहूर है और लोगों के दिलों को राहत बख्शती है। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की खुशखबरी मुकद्दस मत्ती के मुताबिक, जब फरिश्ते आज चरवाहों के पास से आसमान पर चले गए तो चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम को चलें और इस बात को देखें जो होनी है, जिसकी खुदावंद ने हमें खबर दी है। बस वो जल्दी से गए और मरियम और यूसुफ को और उस नन्हे बच्चे को चरनी में पड़ा पाया और देखकर वो बात बताई जो उस बच्चे के हक में उनसे कही गई थी। और सब सुनने वालों ने इन बातों पर ताज्जुब किया जो चरवाहों ने उनसे कही, पर मरियम इन सब बातों को हिफ्स करके उन पर अपने दिल में गौर करती रही। और चरवाहे उन सब बातों के लिए खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए जो उन्होंने वैसे ही सुनी और देखी जैसा उनसे कहा गया था। अंजील जलील के पढ़े और सुने जाने से हम सब की खताएं मुआफ़ की जाएं। यहाँ पर जमा हुए हैं कि क्रिसमस की खुशियों को मुक़द्दस फ्रांसिस के हम जो पैरोकार हैं, बहुत दिनों से हम ये खुशियाँ मना ही रहे हैं, लेकिन आज ख़ास तौर पर हम अपनी फ्रांसिस्कन फैमिली के साथ इस खुशी को शेयर करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो इसके लिए मैं खुदा की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ने मुझे भी आज ये मौका बख्शा है कि मैं इस बात को आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मुक़द्दस फ्रांसिस और क्रिसमस। मुक़द्दस फ्रांसिस एक ऐसे मुरब्बी हैं कि जिन्होंने हमेशा दुनिया को अपनायत की नज़र से देखा। जब भी उनके नज़दीक कोई अमीर है, कोई गरीब है, इसमें कोई फ़र्क नहीं, उन्होंने हमेशा हर एक से मोहब्बत भरा सलूक और रवैया अपनाया। हत्ता कि जानवरों से भी वो इतना ही प्यार करते थे। हम सब गोबियों के भेड़िए के वाक़ये से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि उन्होंने किस तरह भेड़िए को मोहब्बत की ज़ुबान से मजबूर कर दिया कि वो खूनखारी छोड़कर इंसानों को प्यार करने लगा और उनके साथ इस तरह से रहने लगा जैसे कोई पालतू जानवर। हमें सबको भी उस प्यार को आपस में बांटना है, उस प्यार को कायम रखना है, क्योंकि दुनिया पैसे से मोहब्बत करती है और मुक़द्दस फ्रांसिस पैसे से नफ़रत करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो पैसे वालों से भी नफ़रत करते हैं। इंसान से मोहब्बत उनकी अव्वलीन तरजीह है, जो कि हमारी भी होनी चाहिए। इसलिए मुक़द्दस फ्रांसिस गरीबी को अपनी महबूबा कहते हैं। और हमें ये सोचना है कि हमारी ज़िंदगी एक फ्रांसिस्कन होते हुए दुनियावी लोगों की तरह है या मुक़द्दस फ्रांसिस के अक़वाल के मुताबिक।
उनके दिल में जब तब्दीली आई और उन्हें खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से पैगाम मिला कि तू जा एक मेरा घर बना, तो उन्होंने उसको महसूस किया। और वो कहते हैं कि सबसे पहले मुझे दौलत से नफ़रत हुई, क्योंकि दौलत मुझे मगरूरी की तरफ ले जा रही थी। और हम आज देखते हैं कि हमारे पास अगर पैसा होता है, अच्छी गाड़ी है, हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, तो एक अजीब सा एटीट्यूड हमारे अंदर आ जाता है, जो ना चाहते हुए कभी हम दूसरों के लिए तकलीफ़ का बायस बनते हैं। क्यों? और जब उन्होंने अंजील को खोला तो ये हवाला उनके सामने आया कि अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा अपना सब कुछ बेच डाल और गरीबों को दे दे, तो तुझे आसमान पर ख़जाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। मत्ती 19 बाब की 16वीं आयत में ये लिखा है। और मुक़द्दस फ्रांसिस ने मुकम्मल तौर पर अपने आप को इस आयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की ठान ली और उन्होंने फिर उसी तरह से ज़िंदगी गुजारी भी। और आज भी जब हमें भी वो यही सबक देते हैं कि हम दूसरों के साथ किस तरह अपना प्यार, अपनी चीज़ों को, अपनी तमाम आसाइशात को बांट कर दूसरों को उन खुशियों का हिस्सेदार बना सकते हैं जिसके लिए दूसरे, मतलब आम चीज़ें जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, कभी घर में रखी हुई हमें वो बेकार लग रही होती हैं, लेकिन दूसरों के लिए वो इतनी अहम और उनकी ज़रूरत की चीज़ होती है। तो हमें चाहिए कि हम ना सिर्फ चीज़ें बल्कि प्यार भी बांटें, क्योंकि हम सब जब क्रिसमस की खुशियाँ मना रहे हैं तो इसमें हमारी सबसे अव्वलीन तरजीह है प्यार बांटना। क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसको अपनी कोई भी चीज़ देने से, उसके साथ कोई भी चीज़ बांटने से हिचकिचाते नहीं हैं, और बल्कि वो चीज़ जब वो इस्तेमाल करता है तो हमें खुशी मिलती है। इसलिए आए हम सब मिलकर इस मोहब्बत को बांटें ताकि दिली तौर पर खुश होकर क्रिसमस की इन हकीकी खुशियों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। माशरे के रद्द किए हुए लोगों से प्यार करके, दूसरों की ज़रूरियात को पूरा करके, किसी दुखे दिल की बात सुनकर, हमदर्दी करके, किसी के आंसू पोंछकर, किसी को अपना वक्त देकर, किसी बीमार की तीमारदारी करके, जैसे मुक़द्दस फ्रांसिस ने कोड़ी को गले लगाकर। क्योंकि मुक़द्दस फ्रांसिस कहते हैं कि जब मैं एक दिन गली में से आ रहा था तो वो गली इतनी तंग थी कि उसमें से सिर्फ एक आदमी का गुज़रना मुमकिन था, तो सामने से कोड़ी आ रहा था। तो पहले मैंने सोचा कि मैं वापस चला जाऊं ताकि ये गुज़र जाए, लेकिन फिर उस मोहब्बत ने जो खुदा ने मेरे दिल में डाली थी, उस मोहब्बत से मजबूर होकर मैंने जाकर कोड़ी के बिल्कुल साथ लग गया, कोड़ी को मैंने गले लगाया, उसके ज़ख्मों को चूमा, तो उसके लिए वो बहुत तसल्ली और तशफ़ी और खुशी का बायस बना। तो हम सबको भी चाहिए कि हम भी मुक़द्दस फ्रांसिस के पैरोकार होते हुए, उनकी तमाम रवायात पर अमल करते हुए इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें और इस चीज़ पर भी कोशिश करें कि हम दूसरों का दुख दर्द बांटें, सिर्फ खुशियाँ बांटना नहीं, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, दुख बांटने से कम होता है। तो हमें चाहिए कि हम ऐसी चीज़ों को दुनिया से कम करें। बेशक हम प्यार के वसीले से, मोहब्बत के ज़रिए दूसरों का ख्याल रखकर हम दूसरों की तकलीफ़ को दूर कर सकते हैं। दुआ करें। हमारी दुआ सुन। हम दुआ भी करते हैं तमाम बीमारों के लिए, ख़ास तौर पर फादर लोइस, ब्रदर राइल की वालदा और ब्रदर अरियान की वालदा के लिए कि मेहरबान खुदा अपना शफा भरा हाथ इन पर रखे और जल्द सेहतयाब करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें उन तमाम लोगों के लिए जो मुख्तलिफ़ ज़राए से हमारी मदद करते हैं कि प्यारा खुदावन उन पर रहम करे और उनकी तमाम दिली आरज़ू को पूरा करें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें ताकि वो मुक़द्दस फ्रांसिस के नक्शे कदम पर चलते हुए अंजीली ज़िंदगियाँ गुजारें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें अमन सलामती के लिए कि प्यारा खुदावन दुनिया से नफ़रत, हसद, झूठ जैसी तमाम बीमारियों को ख़त्म करे ताकि पूरी दुनिया में अमन और सलामती कायम हो। अज़ीज़, इस मकसद के लिए दुआ करें।
आज हम दुआ भी करें अपने अजीज़ व अकारिब के लिए जो खुदा में सो गए हैं, कि खुदावंद उनकी दुनियावी खताओं को माफ़ करे और उनको अपनी अब्दी बादशाहत में जगह अनायत करे। अजीज़ उस मकसद के लिए दुआ करें। और मुकद्दमा की सिफारिश चाहते हैं ताकि मुकद्दमा हमारी इन तमाम ज़रूरियात के लिए खुदा से हमारे लिए सिफारिश करे। हम सब मिलकर दुआ पढ़ते हैं। इस्लाम मरियम पुरफ़ज़ल खुदावंद के साथ है, तो और तुम्हें मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। सुकून कल्ब के बानी, बख्श दे कि हम इस कुर्बानी के ज़रिए मुनासिब तौर पर तुझ अजीम खुदा की इज़्ज़त करें और इन पाक रस्मों में शरीक होने से दिल की सच्चाई के साथ आपस में एक बने, मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है ऐ क़ुद्दूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। तूने अपने बेटे में हमारी निजात का भेद चमकते नूर की तरह कौमों को दिखाया। उसने हमारी फ़ानी ज़ात में ज़ाहिर होकर अपने गैर फ़ानी नूर के ज़हूर से हमें बहाल किया। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बाशिंदों के साथ ये कहते हुए तेरी हम्दो सना करते हैं, कदूस 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 खुदा मुजश्शरों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आल में पाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आल में पाला पर होशाना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक और मुतबर्रिक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। यीशु ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह यीशु ने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही क्या करो। हमारे ईमान का भेद। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए
मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मार गया, मेरे लिए गाड़ गया, मेरे लिए मार गया, मेरे लिए गाड़ गया, मेरे लिए पीछे उठा, मेरा है मसीह, मेरे लिए पीछे उठा, मेरा है मसीह, मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। बस है बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुदुस की तासीर से आपस में एक बने। बैनी और अपने सब खादमों और खादमाओं को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारी बहनों, भाइयों और बच्चों पर भी निगाह कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ हमारी मरियम, मुबारक रसूलों और उन सब मुक़द्दसों के साथ मुक़द्दस यूसुफ, उसका नहायत पाक शोहर, जो इस जहान में रहते हुए तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे और हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों। तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम्द व सताइश हो। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतलक खुदा बाप को रूहुल कुदुस की वहदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शायान है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आइए अभी सब मिलकर वही दुआ पढ़ते हैं जो मसीह यीशु ने खुद हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज में बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो। आइए खुदावंद की यही सलामती एक दूसरे के साथ बांटते हैं। की ज़ियाफत में बुलाए गए। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन सब कहे दे कि मेरी रूह शिफा पाएगी। मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन।
OFS की जो पूरी फैमिली है, हम जो हैं सब का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हमने फ्रांसिस्कन की जो रूहानियत को सब ने मिलकर जो है आगे बढ़ाना है। तो इसके लिए आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हम शुक्रगुजार हैं फ़ादर अज़ीम का, जो कि हमेशा हमारे साथ तावन करते हैं, फ़ादर सलीम अमीर जो कि OFS के नेशनल डायरेक्टर हैं, फ़ादर परवेज़ और फ़ादर फेलिक्स जो कि यहाँ पर अभी मौजूद नहीं हैं, और तमाम OFS जो फैमिली हैं, एक पूरा ख़ानदान है। और उनका मकसद यही है कि हम मुक़द्दस फ्रांसिस की रूहानियत को इसी तरीके से अपने नमूने से और अपनी ज़िंदगी से ज़ाहिर करते रहें जिस तरीके से मुक़द्दस फ्रांसिस हमें जो है जिसकी तालीम दी है। तो हम सब आपके इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं कि आप सब ने अपना वक्त, कीमती वक्त निकाल कर, क्योंकि दुनियावी ज़िंदगी में काफ़ी मसरूफियात होती हैं और आप सब लोग यहाँ पर आए हैं। तमाम पुराने मेंबरान और जो कुछ नए मेंबरान हैं, कुछ नए मेंबरान छोड़ के भी हमें जो है दोबारा से ज्वाइन किया है, हम सब उनके इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं कि वो हमारे साथ मिलकर इन क्रिसमस की खुशियों में हमारे साथ शामिल हुए हैं।
तो अभी ये हमारा पहला हिस्सा जो है नमाज का वो जो है इख्तिताम होने को है। इसके बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक होगा और 5 से 10 मिनट के बाद हम जो है हॉल में सब जो है क्रिसमस जो सोशल इवनिंग जो हमारी होती है हम सब मिलकर उसमें जो है शामिल होंगे। चलो आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। खुदा तू तरह तरह के तरीक़ों से अपनी मदद के साथ अपनी उम्मत की हिदायत करता है। बख्श दे कि हम अब और आइंदा के लिए तेरी मेहरबानी के वसाइल असलाह पाया करें, ताकि आर्जी चीज़ों की वाजिब कदर करके पूरे एतबार से दायमी ख़जाने तक पहुँचने की साई करते रहें, मसीह खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आपके साथ हो और कादर मुतले खुदा बाप और बेटे और रूह कुदूस की बरकत अब से लेकर हमेशा तक हम पर और हमारे ख़ानदानों पर नाज़िल हो और कायम रहे। हमारी आज की इबादत ख़त्म हुई। खुदावंद की सलामती में रहें। हैप्पी क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस। जिंदा रहेगा हमारे दिनों में।